हेलो दोस्तों, अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है आपको ये बताना जो ऑप्शन सेलिंग जो है उसका जो सच्चाई है उसके पीछे क्या है। देखिए उसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी, वो बहुत ही आसान है समझनी। देखिए मैंने इन्वेस्टोपीडिया पे एक पेज ओपन किया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें मैंने लिखा था व्हाट इज जीरो सम गेम। जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग है ये एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम होता है कोई खरीदेगा कोई बेचेगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट की डील होगी, एक को फायदा एक को नुकसान। जो एक का फायदा होगा वो दूसरे का नुकसान होगा, जो एक का नुकसान होगा वो दूसरे का फायदा होगा। देखिए इसको रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया को ओपन किया है। इसमें लिखा है जीरो सम गेम is a situation where one party loses and the other party wins. The net change in the wealth is zero. Second point is zero sum game can include just two players or millions of participants. इसमें बहुत सारे हजारों लाखों लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोग उसको बाय करेंगे और कुछ लोग उसको सेल करेंगे। एक बात आप ध्यान से इसका अपने फोकस में रखना है, लाइक जितने नंबर ऑफ बायर होंगे उतने नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। मींस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन बायर एंड सेलर शुड बी सेम। मतलब अगर 10 ने बाय किया है और 10 ही उसके सेलर होंगे और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उनके इक्वल होंगे। जैसे आज 500 कॉन्ट्रैक्ट डील हुए हैं, किसी ने कॉल को सेल किया है और 500 ही इसके अगेंस्ट बायर होगा। देखिए इन फाइनेंशियल मार्केट्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कंसिडर्ड नॉन सम zero sum game because the contract represent agreements between these two parties if one investor loses and the second will gain। और ये आपको अब ये पता चल गया ये क्या होता है। जीरो सम गेम है किसी भी हम पुट को बाय को ऑप्शन को सेल करना, जो कि बहुत सारे ऑप्शन सेलर करते हैं। देखिए अब आपको बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर हैं वो ये समझाते होंगे इससे बहुत फायदा है, बहुत इजी है पैसा बनाना। विद इन लास्ट 15 डेज किसी भी इंस्टाग्राम हैंडल किसी भी यूट्यूब हैंडल ने ये नहीं डाला है कि उसको कोई इसमें लॉस हुआ है। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ ये कैसे काम करता है और ये इसने कैसे काम किया है। देखिए दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट। ये है निफ्टी का चार्ट दोस्तों। अब अगर मैं इसको आपको डिटेल वाइज बताता हूँ अभी, ये देखिए निफ्टी यहाँ पे 4 दिसंबर को मेरे पास जो ये 13 दिसंबर का डाटा है, हम इसको 15 मिनट चार्ट पे ले रहे हैं और ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। ये हमारे पास 1 दिसंबर को निफ्टी था 20,260 के लेवल पे। किसी को पता नहीं था कल क्या होगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या थोड़ा ऊपर जा सकता है थोड़ा नीचे जा सकता है ये। और यहाँ पे किसी ना किसी लोगों ने ऑप्शन कुछ बाय की होंगी कुछ सेल की होंगी। मान लिया जाता है उस दिन ये देखिए 1 दिसंबर को यहाँ पे ऑप्शन सेलर थे जिन्होंने जो आगे का जो मेरे पास कॉल है वो सेल किया होगा जब ये निफ्टी आपके सामने है 20,260 पे था और डेट था 1 दिसंबर। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, निफ्टी ओपन होता है 300 पॉइंट प्लस के साथ। कोई भी मौका नहीं देता है जो शॉर्ट सेलर है जिसने शॉर्ट किया हुआ है उसको कवर करने का। निफ्टी और आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है और जो दिन की क्लोजिंग है तो क्लोजिंग ऑफ द निफ्टी ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट लेवल ये हमारे पास आती है 20,800-900 के पास। और जब हमने इसको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने इसको सेल किया होगा तब ये निफ्टी था हमारे पास 20,260 के पास और जो क्लोजिंग आई वो आई 20,900 के पास। अब उसने नेक्स्ट डे का वेट किया होगा। इस दिन की कहानी आपको समझा देना चाहता हूँ पहले नेक्स्ट डे से ऊपर जाने से पहले। देखिए यहाँ पे निफ्टी मेरे पास था 20,260, जो इसकी कॉल को सेल करता वो 20,300 की करता 20,400 की करता। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे तो वो कह रहे होंगे हमने 20,500 की कॉल को सेल कर दिया। अब ये देखिए अब मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगा। ये देखिए 1 दिसंबर को डेट आपको बार बार बता रहा हूँ, डेट याद रखिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। और ये 15 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं। अब मैं गया ज़ीरोधा पे। अब ये देखिए ये रहा हमारा निफ्टी जब ये क्लोज हुआ था 1 दिसंबर को 290 रुपीज पे। ये पूरा दिन यहाँ ही रहा 280 290 रुपीज। जब यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, ये देखिए वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पे कितना सारा वॉल्यूम बना है। जब किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो नेक्स्ट डे इसका ओपनिंग प्राइस था वो 500 के बाद जाने के बाद 700 और जो इसकी क्लोजिंग है लगभग वो 700 पे आई है। अब ये देखिए 300 रुपए की चीज यहाँ पे 700 रुपए में ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 2x 2.5x 200% और 250% का जो वो लॉस में होगा। वो पोजीशन को नहीं काटेगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, साइकोलॉजिकली वो इसको नीचे आने का वेट करेगा। और अब विद इन फ्यू डेज ये देखिए अब इसका प्राइस है 1300 रुपए। मीन्स जो चीज आपने 200 रुपए में सेल की है वो उसका प्राइस हो गया 1300 रुपए। और अब जो लेटेस्ट आपको बताता हूँ 20 दिसंबर का, अब निफ्टी में बहुत बड़ा एक जो फॉल आया है तो निफ्टी नीचे गया है। तब भी ये 900 रुपए का है, 900 रुपीज का। आपने 200 का इसको सेल किया 900 का था, जबकि 1200 भी हो गया 1300 भी हो गया बीच में। अब ये देखिए कितना ज्यादा इसका मूवमेंट है। प्राइस रेंज हम ऑलमोस्ट 400% का जो लॉस है वो ऑप्शन सेलिंग में होता। लेकिन किसी भी
हैंडल ने, बहुत कम ही ऐसे हैंडल होंगे जो बहुत ही फेयर होंगे, जिन्होंने बताया होगा भी यहाँ पे एक एक दिन में उनको 400 जो परसेंटेज है उसका लॉस हुआ है। ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में नुकसान। ये इतना इजी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग मैं आपको बार बार समझाता हूँ, हेज करने के लिए बनाए गए थे। हेजिंग के लिए ये दो टूल्स डिस्क्राइब किए गए थे, लेकिन क्या किया इन्होंने, उससे पैसे कमाने शुरू कर दिए लोगों ने, इसको बाय करना, इसको सेल करना। तो इस प्रकार से हमारे जो लॉस होते हैं, ये देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट या पोजीशन बनाई नहीं। जो ऑप्शन सेलिंग करता है वो कहीं ना कहीं तो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाएगा। और आप सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो कम पैसे में ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, बिकॉज वो ऑप्शन सेलिंग में चाहते हैं हमें रोज 10-20 रुपए का प्रीमियम मिल जाए, हमें 30 रुपए का प्रीमियम मिल जाए। रोज देता है 2%, 3%, 5% देगा, और किसी को 10% मिल जाए रोज तो वो तो समझता है मैं सबसे बड़ा ऑप्शन सेलर बन गया हूँ। अब जब ये लेता है तो ये परसेंटेज आप देख रहे हैं, दैट्स 400%। ये इतना बड़ा जो राइज आया है ये ऑप्शन सेलिंग का है। अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे वो कहेंगे नहीं हमें इतनी पास वाला ऑप्शन सेल करना ही नहीं चाहिए था। हम निफ्टी दिसंबर का 20,400 का ऑप्शन देख लेते हैं। सेम ऑलमोस्ट सेम पिक्चर होगी इन दोनों की। ये देखिए हम जो बात कर रहे थे ये थी हमारी 1 दिसंबर की, ये 1 दिसंबर है। 213-214 रुपए में वो सारा दिन रहा। और इसका ये देखिए नेक्स्ट डे 700, और कुछ ही दिनों बाद प्लीज आप देखिए 1 दिसंबर से 6 दिसंबर, इसके बीच में सैटरडे संडे आए और छुट्टियां भी आई काफी ज्यादा, तो ये चार्ट इसीलिए थोड़ा छोटा है। और ये हो गया 1200 रुपीज, मतलब 200 रुपए वाली चीज जो है ये देखिए, और ये हुई है हमारी 1200 रुपए में। सेलिंग करने का फायदा और नुकसान मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। इसका दोस्तों कोई फायदा नहीं होता है। रोज 2 रुपए 5 रुपए बचते हैं एक दिन में। ये देखिए लॉस एक महीने का या आप एक दिन का ही लॉस देखिए, 200% इन अ डे, एंड इफ यू होल्ड दैट पोजीशन फॉर लिटिल बिट लॉन्गर टाइम इट्स 500% ऑलमोस्ट। अब जाके इनको थोड़ा सा आराम आया होगा जब मार्केट का गिरा है बहुत ज्यादा, और ये देखिए तब भी 300% के पास जो लॉस में पोजीशन जा रही है। सो प्लीज ऑप्शन सेलिंग से, ऑप्शन बाइंग से बचें। ऑप्शन बाइंग आपका प्रीमियम खाती है, इसको टाइम के रेलेवेंट प्ले किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में प्ले किया जाता है, और इस चीज का पूरा ध्यान रखें। अब जिससे भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं उसको सिर्फ आपने ये पूछना है हमें जो 1 दिसंबर को ट्रेड लिया गया है ऑप्शन सेलिंग का उसका रिजल्ट बताया जाए। नो वन will tell you the result of option selling on 1st December to 6th December, even not on the 15th। कोई आपको 1 से लेकर 15 दिसंबर तक किसी की वीडियो नहीं आई होगी कि हमने ये ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमाए थे। सो प्लीज समझिए बात को। अगर फिर भी आप इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं ऑप्शन सेलिंग में तो मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करनी भी है, फर्स्टली आई ऑलवेज प्रेफर कभी ऑप्शन सेलिंग मत करिए। ये आपको रिजल्ट मैंने दिखा दिया है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते भी हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए वो इंट्राडे हो, जितना भी लॉस हुआ इंट्राडे में। देखिए अगर यहाँ पे मैं 28 नवंबर को लेता, अगर लॉस होता भी तो 20, 30, 50% होता। जब आप इसको डिलीवरी लेते हैं, जब आप इसको एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं तो तब ऐसे लॉस होते हैं 200%, 400%, 500%। सो प्लीज इससे बचें। यही आज की वीडियो का मेरे का ऑब्जेक्टिव था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कैसे आपको ये समझाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।